बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वेलकम करता हूँ अपने तमाम सब्सक्राइबर का, नॉन सब्सक्राइबर को जो मेरे चैनल के साथ लिंक है। और आज हम mgt411 का लेक्चर लेके हैं 23 मनी एंड बैंकिंग। तो आज हम इसको समझेंगे हम प्रॉपर्ली, ठीक है। तो इसमें रिव्यू करेंगे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसमें पूल फी सेविंग है, सेफ कीपिंग अकाउंट एंड सर्विसिंग एंड एक्सेस टू द पेमेंट सिस्टम। पूल सेविंग का मतलब था कि आप सेविंग कैसे करनी है, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज जो आपने करनी है, पूल सेविंग है। ये अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा सारा। सेफ कीपिंग अकाउंटिंग सर्विसिंग एक्सेस टू द पेमेंट सिस्टम, लिक्विडेटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिस्क डिवर्सिफिकेशन। रिस्क डिवर्सिफिकेशन क्या होता है कि आप जब अपनी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कंपनी में कर देते हो तो उससे रिस्क बहुत कम हो जाता है। इंफॉर्मेशन आपको सर्विस चाहिए होती है कि आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। लिक्विडेटिंग है, आपने लिक्विडेटिंग देखना है क्या, तो क्या आपके एसेट एंड टू लायबिलिटी के बराबर है कि नहीं, तो ये आपने करना होता है। ये इंफॉर्मेशन कास्ट होती है। एडवर्सली सिलेक्शन है, मोरल हार्जर्स। तो आपने ये देखना, ये प्रीवियस लेक्चर दिया होगा, प्रीवियस लेक्चर है, तो इसमें आगे हम देख लेते हैं। सॉरी, एक मिनट है। आगे टॉपिक्स अंडर डिस्कशन क्या है, बैंकिंग समझना क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ बैंकिंग क्या है, बैलेंस शीट ऑफ द कमर्शियल बैंकिंग क्या है, एसेट और लायबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ये हम लेक्चर पढ़ेंगे आज। आगे देखते हैं बैंकिंग क्या है। बैंकिंग इज द कम्बिनेशन ऑफ द बिजनेस banking with the combination of business designed to the deal with the servicing, pool to the saving and making loans, the diversification, access to the payment system, accounting and record keeping, the intent of the banking of the profit from the each of these line of the business। आज हमने ये एक बात करनी है कि बिजनेस एक कम्बिनेशन ऑफ द बिजनेस है। बिजनेस का कम्बिनेशन जो डिलीवरी करता है, सर्विस डिलीवर करता है सर्विसिंग और बिजनेस को। अब डिलीवरी करता है, सर्विस करता है, इस बिज़नेस को करता है, ठीक है। इस बिज़नेस को करता है आप। अब पूल ऑफ द सेविंग एंड मेकिंग लोन्स, पूल ऑफ सेविंग करता है। अब सेविंग अकाउंट आप ला सकते हैं। अक्सर को आता आपने देखा होगा, सेविंग अकाउंट ला कर देते हैं बैंक में, तो वो पूल सेविंग होता है, ठीक है। और उसके बाद मेकिंग लोन, वो लोन भी देता है आपको। डिवर्सिफिकेशन होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट को डिवर्सिफिकेशन भी करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कंपनीज में भी यूटिलाइजेशन करता है, ठीक है। आपका रिस्क को बहुत कम कर देता है। असेस टू द पेमेंट ऑफ द सिस्टम, आपकी पेमेंट को असेस करता है। फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट कहीं करनी हो तो आपकी ऑटोमेटिकली पेमेंट भी कर देता है। अकाउंटिंग एंड कीपिंग रिकॉर्ड, आपके अकाउंटिंग एंड कीपिंग रिकॉर्ड भी करता है, ठीक है। एंड द इंटेंट ऑफ द बैंकिंग इज प्रॉफिट इज लाइन ऑफ द बिजनेस, और जो आपके बिजनेस में प्रॉफिट होते हैं उनको भी रिकॉर्ड करता है, ठीक है, इस बिजनेस को, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे बैंकिंग क्या होता है। बैंकिंग ये देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द डिस्पोजरी इंस्टीट्यूशन। आप कहाँ कहाँ बैंक टाइप्स डिपॉजिट करा सकते हैं। कमर्शियल बैंक में करा सकते हैं, सेविंग इंस्टीट्यूशन में कराते हैं, क्रेडिट यूनियन होता है। तो हम इसको लाता पढ़ेंगे आज। कमर्शियल बैंक्स क्या होता है। कमर्शियल बैंक होता है अक्सर कमर्शियल अकाउंटिंग में इस्तेमाल होता है। दी accept they accept of the deposit and use the procedure to make a consumer commercial and real estate loan। मतलब आप ये सब तब हो सकता है जब आप यूजिंग प्रोसीडिंग करें, मेकर कंज्यूमर कर रहा हो, या कमर्शियल कर रहा हो, या रियल एस्टेट कर रहा हो, तो इसको कमर्शियल बैंकिंग कहते हैं। कमर्शियल बैंकिंग होती है जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आ जाती है, जिसमें आपको अकाउंट्स के मुताबिक सारा होता है। कमर्शियली जो बिजनेस कमर्शियल कहते हैं, ठीक है, कमर्शियल ये ऐसे कहते हैं, ठीक है। जो कमर्शियल बिजनेस जस्ट बिजनेस प्रोसेस करिए हो, तो मैं कंज्यूमर भी कर सकता है, बिजनेस होल्डर ट्रेडर भी कर सकता है, कमर्शियल कंपनीज हैं और बैंक भी हो सकते हैं, रियल एस्टेट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपकी सारी, ठीक है, ठीक। उसके बाद ये है कि आपका कमर्शियल बैंक क्या है। कमर्शियल बैंक ये कमर्शियल बैंक में आ जाता है
community banks, small local banks focus on this सेविंग कंज्यूमर एंड द स्मॉल बिजनेस। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये इसका मकसद होता है कि लोकल जो बिजनेस होते हैं वो फोकस करते हैं सर्विसिंग कंज्यूमर को सर्विसिंग देते हैं एंड स्मॉल बिजनेस को देते हैं, ठीक है, लोन दे देते हैं, कभी सर्विसिंग दे देते हैं, सेविंग अकाउंट में खुला देते हैं, ठीक है, तो उनको सेविंग देते हैं, ठीक है, उसको मतलब उनकी सर्विसिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रीजन्स एंड सुपर और रीजन्स बैंक दे आर द कंज्यूमर रेजिडेंटल कमर्शियल एंड इंडस्ट्रीज में से ये वो बैंक होते हैं जो कंज्यूमर को देता है, रेजिडेंटल को देता है, रेजिडेंट जो रेशी होते हैं, कमर्शियल और इंडस्ट्री लोन भी देता है, ठीक है, ये हर एक को लोन देते हैं। वैसे कहने का मतलब ये है। मनी सेंटर बैंक ऑफ द रियली मोर एंड बोरिंग फॉर देयर फंडिंग। मैं आप बहुत ज़्यादा बोरिंग लेना चाहते हो, लोन लेना चाहते हो, तो ये वो इन बैंकिंग में करते हैं। दे आर रियल मोर एंड ऑन बोरिंग फॉर देयर फंडिंग, जो आगे फंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा बोरो कर सकते हैं, बोरिंग लोन दे सकते हैं हम, ठीक है। आप ये देखते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन सेविंग इंस्टीट्यूशन में देखते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज टू सर्व हाउसलैंड एंड इंडिविजुअली। मतलब ये फाइनेंशियल जो आपका अक्सर को आप देखते हैं कि जो घर के बंदे होते हैं या इंडिविजुअली होते हैं, इनको लोन की ज़रूरत होती है या फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है, तो उनको वो सेविंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेविंग अकाउंट खुला देते हैं, आपका पैसा सेविंग अकाउंट में फिक्स अकाउंट पर खुला देते हैं, ये उसके वो है ना। प्रोवाइडिंग द मोर्टेज एंड लीडिंग एज वेल एज दी सेविंग डिपॉजिट सर्विस। मतलब आप मोर्टेज भी लोन भी ले सकते हैं, मतलब लीडिंग और दी सेविंग अकाउंट में भी आप पैसा रखवा सकते हैं, ठीक है, एज इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। आगे क्रेडिट यूनियन देखें, क्रेडिट यूनियन क्या होती हैं। क्रेडिट यूनियन देखें नॉन प्रॉफिट डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट एट आर दी ओन्ड बाय द पीपल ओन्ड विद द कॉमन बॉन्ड। नॉन प्रॉफिट डिपॉजिटरी इसका मतलब होता है कि जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो जो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट आर दी ओन्ड बाय पीपल इज द कॉमन बॉन्ड। मतलब वो अपने इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूट दे आर दी ओन करते हैं बाय पीपल, अपने खुद ही ओन करते हैं विद कॉमन बॉन्ड, अपने कॉमन बॉन्ड के साथ, ठीक है, तो वो नॉन प्रॉफिट हो जाता है, वो भी डिपॉजिट करा सकते हैं क्रेडिट यूनियन के साथ, ठीक है। बस एक क्रेडिट यूनियन होती है जो अपने अपने बलबूते ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यूनियन स्पेशलाइजेशन मेकिंग स्मॉल कंज्यूमर लोन। मतलब ये जो यूनियंस होती हैं स्पेशली स्मॉल बंदों के लिए, मतलब स्मॉल जो कंज्यूमर होते हैं, जो बाकायदा छोटे छोटे कंज्यूमर होते हैं, जो उनके लिए ये एक लोन दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं द बैलेंस शीट ऑफ द कमर्शियल बैंक। बैलेंस शीट में कमर्शियल बैंक में बैलेंस शीट आइडेंटिफाई आइडेंटिटी में कैसे होती है इसकी कि आपके टोटल एसेट बैंक का एसेट है, टोटल बैंक लाइबिलिटी कैपिटल क्या होना चाहिए, ठीक है। ये एक फार्मूला है इसका कि आपकी अक्सर जो बैंक हैं वो लाइबिलिटी ये भी लाइबिलिटी होती है, ठीक है, ये फिक्स लाइबिलिटी होती है, आपके कैपिटल की सूरत में ही होती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म में आ जाती है, ठीक है, इसमें शॉर्ट टर्म भी लाइबिलिटी आ जाती है। ये लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट होना चाहिए। अकाउंटिंग क्वेश्चन हो जाती है असल में, आपने पढ़ा होगा कभी mgt411 में, ठीक है। आगे देखते हैं बैलेंस शीट ऑफ द कमर्शियल बैंक। द बैंक ऑफ द ओपन फंड्स ऑफ द इंडिविजुअली डिपॉजिटरी as bank as well as by the borrowing from the another financial institutes and there are the financial marketing। अब अच्छा ये भी देखता है जो बैंक होते हैं फंड्स कैसे करते हैं, फंड्स फॉर इंडिविजुअली डिपॉजिटरी एंड बिजनेस एज वेल एज, मतलब जो बंदा इंडिविजुअली है वो भी डिपॉजिट कर सकता है, बिजनेस है एज वेल एज बोरिंग कर सकता है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से फाइनेंशियल मार्केट से, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं बाकायदा इसके बने होते हैं लोन के, फाइनेंशियल मार्केट भी होती है जहाँ से बैंक भी लोन ले सकता है, बैंक भी पैसे ले सकता है, ठीक है, तो उनसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस चला सकते हैं। तो यूज़ ऑफ द फंड्स आर द मेक ऑफ द लोन। तो इस फंड्स को लोन को यूज़ किया जाता है परचेजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड होल्ड कैश, अपने कैश को महफूज रखने के, मार्केट सिक्योरिटी महफूज कर रखने के। फॉर एग्जाम्पल का बंदा है, कोई इंडिविजुअली बंदा है जो लोन ले सकता है, फाइनेंशियल बैंक से भी ले सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो फाइनेंशियल मार्केट से करता है, लेकिन उसका मकसद क्या होता है, बैंक फंड्स लोगों को उस यूज़ ऑफ द फंड और मेक्स लोन को यूज़ कैसे कर सकता है। आप मार्केटेबल सिक्योरिटी यूज़ करते हैं, ये शेयर की तरह होती हैं, एक मार्केटिंग सिक्योरिटी, और कैश होल्ड कैश रख सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो इसका मकसद ये होता है, ठीक है। आगे देखते हैं बैलेंस शीट द डिफरेंस बिटवीन द बैंक्स एसेट द लायबिलिटी बैंक कैपिटल नेट ऑफ वर्थ। इसे नेट मतलब जो आप एसेट में से लायबिलिटी लेस कर देते हो वो नेट कैपिटल बचेगा, ठीक है आपका, और नेट वर्थ भी इसे कहते हैं। बैंक ऑफ द प्रॉफिट बोथ सर्विसिंग फीस एंड डिफरेंट बिटवीन द इंटरेस्ट एंड अन इंटरेस्ट पेड। मतलब जब आपका प्रॉफिट होता है बैंक प्रॉफिट कम लेके आता है, बहुत कम देता है, बहुत फ्रॉम सर्विसिंग फीस एंड
डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट पेड। फॉर एग्जांपल आप एक सेविंग अकाउंट खुलाते हो तो आपको उसको इंटरेस्ट रिसीव होगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट पे, अगर लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें कंपनी अर्न करती है ठीक है, इसका मतलब ये है। ये अब इसकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बताई हुई है, बैलेंस शीट बताई हुई है, ये कैश बैलेंस है, बैलेंस एज पर अदर बैंक है, लीडिंग्स हैं, ये एसेट्स हैं और ये लाइबिलिटी है, ठीक है। सही है, तो ये नेट एसेट आ जाएंगे। नेट एसेट कहते हैं जब लाइबिलिटीज में से आप एसेट को लेस कर देते हो, एसेट साइज बड़ी होनी चाहिए, इसे नेट एसेट कहते हैं, नेट एसेट कहते हैं। तो ये लाइबिलिटी दी है, पेबल, इंस्टीट्यूट और डिपॉजिट। आपको बैलेंस शीट का पता होगा क्योंकि आपने बैलेंस शीट पढ़ी होगी mgt101 में। तो आगे चलते हैं, ये भी एक बैलेंस शीट है, ये कमर्शियल बैंक है, ये भी बैलेंस शीट है, ठीक है। ये 2004 की दी हुई है, 2005 की दी हुई है, ठीक, कंपैरिजन किया हुआ है। ये बैलेंस शीट ऑफ द कमर्शियल बैंक 2004 की है, ठीक है, अलग-अलग दिया हुआ है इसने, ठीक है। तो ये चार है, ये देखें एसेट कितने हैं, कैश कितना है, सिक्योरिटी कितनी है, लोन्स कितने हैं, ठीक है, अदर एसेट कितने हैं। ये तो एसेट साइड होगी सारी, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी, चेकबल डिपॉजिट है, ठीक है, बोरिंग कितनी है, अदर लाइबिलिटी कितनी है। तो ये इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल होने चाहिए। तो इसने बताया हुआ है बैंक एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल के, ठीक है। तो ये उसने बताया हुआ है नीचे आपको एग्जांपल में, ठीक है। आगे देखते हैं एसेट यूज ऑफ द फंड्स। एसेट यूज ऑफ द फंड कैसे होते हैं, ऐसे कैश आइटम हो सकती हैं, रिजर्व हो सकते हैं, जो आपको प्रॉफिट में रिजर्व सेव किए जाते हैं। रिजर्व होते हैं जब आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आता है, उसमें थोड़े रिजर्व रखे जाते हैं, ठीक है। कैश के हर साल और कैश आइटम द प्रोसेस ऑफ द कलेक्शन, आपकी कैश प्रोसेस जो कैलकुलेशन है, कलेक्शन ऑफ द कैश है वो देखी जाती है, वॉलेटरी कैश देखा जाता है, सिक्योरिटी देखी जाती है, सेकेंडरी रिजर्व देखे जाते हैं और लोन देखे जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपको इतना मुश्किल नहीं है, इसको बुक में सारा लिखा होगा। तो आगे देखते हैं कैश आइटम रिजर्व, रिजर्व में ऑल इंक्लूड द कैश इन द बैंक ऑफ द वॉलेट एंड द डिपॉजिट एट द सेंट्रल बैंक। में से आपने जितना भी कैश है आपने बैंक में और सेंट्रल बैंक में जमा कराना होता है, उसके रिजर्व होते हैं, ठीक है। आपने जो बैंक खोलना होता है या बैंक को चलाना होता है तो उसने रिजर्व रखवाने होते हैं सेंट्रल बैंक में, ठीक है। कैश आइटम द प्रोसेस ऑफ द कलेक्शन, आपकी साइड कैश आइटम की कितनी प्रोसेस है कलेक्शन की वो भी देखते हैं। अनकलेक्टेड फंड द बैंक ऑफ द एक्सपेक्टेड टू द रिसीव, तो आपने अनकलेक्टिव फंड जो बैंक एक्सपर्ट कह रहे कितना रिसीव कर सकता है, ठीक है। द बैंक ऑफ द अकाउंट दैट द बैंक एड होल्ड एंड अदर बैंक, ठीक है। तो बैंक ऑफ अकाउंट है उसका होल्ड, बैंक ऑफ अकाउंट है डेट बैंक होल्ड एंड अदर बैंक में से उसका अदर होल्ड बैंक भी रख सकता है। फॉर एग्जांपल आप कैश बैंक जमा पैसे निकालते हो आप अकाउंट से दूसरे बैंक से, तो वो आप होल्ड रखता है कि आपको पैसे निकाल दें, ठीक है। इजीली एग्जांपल है बिकॉज कैश अर्न टू द इंटरेस्ट नो इंटरेस्ट, कैश जो होता है इंटरेस्ट अर्न नहीं करता है। इट इज़ हाईली अपॉर्चुनिटी कास्ट, अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है, सो बैंक मिनिमाइज दी अकाउंट ऑफ द कैश होल्डिंग, अब कैश होल्डिंग को मिनिमाइज करता है, ठीक है। आप दूसरे बैंक से पैसे निकाल लेते हो तो इसका मतलब ये है कि वो कि आप बैंक आपका दूसरा फंडिंग दे रहा है आपको, ठीक। वो उसका सिक्योरिटी स्टॉक है, टी बिल है, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट है। सिक्योरिटी आदि समटाइम्स कॉल्ड सेकेंडरी रिजर्व, सेकेंडरी रिजर्व होता है, दे आर दी हाईली लिक्विडिंग एंड कैन बी स्टॉक क्विकली, इट इज़ बैंक नीड कैश, ठीक है। ये हाईली लिक्विडेटिंग होता है, क्विकली लिक्विडेटिंग होता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी जो आपकी कैश की सूरत में तब्दील हो सकता है जब कंपनी लिक्विडेट होती है, ठीक है। तो ये होता है। अब लोन क्या है, लोन एक सूरत है प्राइमरी एसेट ऑफ द मॉडरेट कमर्शियल बैंक। लोन आप जो लेते हो कर्ज की सूरत में, बिजनेस लोन है, रियल एस्टेट लोन है, कंज्यूमर लोन है, इंटर बैंक लोन है, लोन फॉर द परचेज ऑफ अदर सिक्योरिटी में भी लोन खरीद सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। आगे चलते हैं आगे द प्राइमरी डिफरेंस अमंग द वर्सेस टाइप ऑफ द डिपॉजिट इंस्टीट्यूट इन द कंपोजिशन ऑफ द लोन पोर्टफोलियो। लोन पोर्टफोलियो का मतलब डिफरेंट तरीक़ों से लोन होना किसी किसी तरीके से। कमर्शियल बैंक में एक भी लोन प्राइमरी टू द बिजनेस पर्पज़ के लिए होता है। सेविंग एंड लोन आर प्रोवाइडिंग द मोर्टेज इंडिविजुअली, एक इंडिविजुअली मोर्टेज के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के आप लोन ले सकते हो, इसका मतलब ये होता है इंडिविजुअल बंदा। तो क्रेडिट यूनियन स्पेशल है, जैसे कंज्यूमर लोन, आप कंज्यूमर लोन कर बिजनेस जो छोटे छोटे तबके के लोग होते हैं उनके लिए देते हैं, कस्टमर के लिए, ठीक है। ये आप उसने ग्राफ दिया हुआ है एसेट का, जो यूएसए का है, उसने 1947 1953 1959 में से ये ग्राफिंग की हुई है इसके बारे में। ये इसका ये था पहले इधर 7 था, 10 था, फिर ये आस्ता आस्ता इंक्रीज़ होता है इस तरह पे चला गया, ठीक है। उसकी जो एसेट की वर्थ है, ठीक है, इसमें ये उसने बताया हुआ, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, सॉरी, आगे देखते हैं
बैंकिंग द टाइप्स ऑफ द बैंकिंग, बैलेंस शीट ऑफ द कमर्शियल बैंकिंग, एसेट एंड लायबिलिटी। ठीक है, तो एसेट एंड लायबिलिटी देते हैं, समरी से बताई हुई है सारी। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही था। आई होप सो आपको समझ लगी होगी। बैंकिंग में ये बताना था कि हमने सर्विस में टाइप्स ऑफ बैंक पढ़े हुए हैं, बैलेंस शीट कमर्शियल बैंक पढ़ा होता है, एसेट और लायबिलिटी पढ़ी है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और दूसरों को भी आगे शेयर करें। और आपको अगर इसके लेक्चर ज़्यादा चाहिए तो कमेंट्स करें आप मुझे कि सर इसको और लेक्चर अपलोड कर दें। ठीक है, तो मैं और लेक्चर अपलोड करता हूँ। तो आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़ और थैंक यू सो मच।